हेलो, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है आर दे आइडेंटिकल। आर दे आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि डोमेन सेम है, रेंज सेम है और करस्पॉन्डिंग एक्स पर वैल्यू भी सेम है। तो सेम एक्स पर सेम वैल्यू देता है, तो अपने को चेक करना है। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू ln साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो आर दे आइडेंटिकल? तो दे आर नॉन आइडेंटिकल। क्यों नॉन आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ इस केस में अगर x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x नेगेटिव हो जाएगी, तो लॉग के आगे की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नहीं चलेगा। जबकि यहाँ पे x नेगेटिव पॉसिबल है, जहाँ पे x नेगेटिव पॉसिबल है। तो डोमेन सेम नहीं है, तो डोमेन सेम नहीं है तो दे आर नॉन आइडेंटिकल। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ई रेज टू ln ऑफ कॉट इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो देखो यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ r है, तो अगर इधर x एलिमेंट ऑफ r होगा तो कॉट इनवर्स x जो होगा वो 0 से पाए होगा, तो लॉग को मिलेगा 0 से पाए, तो लॉग को मिलेगी 0 से पाए, तो वो चलता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका डोमेन भी आ गया x एलिमेंट ऑफ r, तो दोनों का डोमेन सेम है। इस पे रेंज, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो ये जो ये देगा वही वापस आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स x ही आ जाएगा। तो इसका रेंज और रेंज सेम ही है, ओपन इंटरवल 0 से पाए, तो दे आर आइडेंटिकल। दे आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। y इज इक्वल टू ई रेज टू ln सेक इनवर्स x और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो देखो लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सेक इनवर्स का रेंज लॉग को क्या मिल रहा है कि सेक इनवर्स क्या देता है, और सेक इनवर्स देता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, पाए 0 से पाए क्लोज और माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 मिसिंग। तो देखो इसमें 0 फंस गया, तो लॉग के आगे 0 नहीं हो सकता, तो यानी x 1 नहीं हो सकता, जबकि इधर x 1 हो सकता है। तो इधर x 1 नहीं हो सकता, इधर x 1 नहीं हो सकता, पर इधर x 1 हो सकता है, क्योंकि x 1 पर ये 0 दे रहा है और लॉग के आगे 0 नहीं हो सकती। तो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ऐसा हुआ, x इज इक्वल टू 1 की वजह से। तो ये दे आर नॉन आइडेंटिकल। दे आर नॉन आइडेंटिकल। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 को सिंप्लीफाई करना। ITF में एक खास बात होती है कि उसी को मानो और उसी को वापस निकाल लो, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मुझे साइन थीटा चाहिए, तो कॉस इनवर्स 3/5 क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है 3/5। फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो ये आ जाएगा 16/25। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो फिर क्वेश्चन उठेगा क्या आंसर प्लस माइनस 4/5 है, पर एक्चुअली नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3/5 पे कॉस इनवर्स एक ही एंगल देता है और एक एंगल पर साइन इनवर्स एक ही वैल्यू देगा, तो ये दो वैल्यू कैसे आ गई? अगर इसको एक ही एंगल मिल रहा था, ये कॉस इनवर्स एक ही वैल्यू दे रहा था, तो फिर आउटपुट भी एक ही आना चाहिए। तो अब सोचना ये है कि कौन सी वाली वैल्यू आएगी। तो अब देखना ये है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखो कैसे देखते हैं। तो देखो 3/5 है, कॉस इनवर्स क्या देगा, कॉस इनवर्स जो भी देगा वो 0 से π/2 के बीच में देगा, एक्यूट एंगल देगा। तो यानी साइन को मिल रहा है 0 से π/2, तो साइन क्या देगा, पॉजिटिव। तो आंसर जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 4/5। y इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। तो इसमें एक अच्छी बात क्या होती है, थीटा मानो और उसी को फाइंड आउट करो। तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, साइन 2 थीटा चाहिए। तो tan इनवर्स 3 कितना हो गया, थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया 3। तो साइन 2 थीटा को tan थीटा में लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 3 1 प्लस 9, तो 6/10। तो 6/10, तो आंसर इज 3/5। सो 3/5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई
y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 1/9, हाफ कॉस इनवर्स 1/9। तो इसमें एक खास बात ये होती है कि उसी को मानो इसी को सॉल्व करो, तो इसको मैंने थीटा मान लिया, तो मुझे क्या चाहिए फिर साइन थीटा। तो 1/2 कॉस इनवर्स 1/9 क्या हो गया थीटा, तो कॉस इनवर्स 1/9 क्या हो गया 2 थीटा, तो 1/9 क्या हो गया कॉस 2 थीटा, और मुझे चाहिए साइन थीटा, तो गोल्ड फॉर्मूला, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/9 विच इज़ 8/9, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/9, तो साइन थीटा आ जाएगा ±2/3, ±2/3। फिर चक्कर पड़ गया क्या दोनों आंसर होंगे, तो इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट जाता है। मैथमेटिकली सब कुछ करेक्ट दिखेगा, मैथमेटिकली सब कुछ करेक्ट दिखेगा, पर डोमेन रेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो देखो, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये क्या साइन क्या आउटपुट देगा, इसको क्या मिल रहा था, तो इसको एक सिंगल 1/9 पर ये सिंगल एंगल देगा, तो साइन को एक ही एंगल मिल रहा है, एक एंगल पर तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो दो तो नहीं आनी चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो अब 1/9 है, तो 1/9 है एक्यूट, मतलब 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स क्या देगा 0 से π/2 के बीच में देगा, और फिर हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। तो इस साइन को क्या मिल रहा है 0 से π/4 मिल रहा है, तो साइन क्या देता है उस समय पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो y इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 2/3।